हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि लोगों को 2 साल से जो कोरोना काल से घर में बैठे रहे तो टूर एंड ट्रैवल्स नहीं रहा है, तो लोग को ऐसे टूर करते हैं जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जैसे लेह लद्दाख है या बद्रीनाथ केदारनाथ चारधाम यात्रा है या कैलाश मानसरोवर है। तो यहाँ जाने से कई बार हमारा हाई एटीट्यूड या हाई माउंटेन सिकनेस होने की संभावना रहती है। कई बार माइल्ड सिम्टम भी आता है, कई बार मेजर सिम्टम भी आता है। और मैं अभी खुद गया हूँ लेह लद्दाख, तो ये हेल्थ में क्या इफेक्ट होता है और इसके लिए होम्योपैथिक दवा कैसे यूज़ होता है, मैं आपका खुद का जो मैंने अनुभव किया है और होम्योपैथिक की दवा कैसे इफ़ेक्ट करती है, और बिना एलोपैथिक और बिना कोई भी अदर ट्रीटमेंट लेने बिना मैंने सक्सेसफुल लेह लद्दाख में 18,000 फुट से भी ज़्यादा जो हाइट है वहीं में रहा हूँ, टाइम पसार किया है। थोड़ा हिल का छोटा मोटा प्रॉब्लम था तो आई कैन रिस्टोर विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ऐसे आप चार धाम यात्रा जाते हैं और आपने सुना होगा न्यूज़ में भी कि भाई मानसरोवर चार धाम यात्रा या मानसरोवर में जब जाते हैं तो कई लोगों का मृत्यु हो जाता है। इसका कारण भी हम जानेंगे क्यों हायर एटीट्यूड में ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ये मेरा वीडियो आप क्रमशः शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे तो आप ज़रूर उसका साइन एंड सिम्टम क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या बनता है, डेथ की संभावना किसको बनती है और इसके बेस्ट होम्योपैथिक दवा के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, हम सी लेवल से 1,000 फुट या 500 मीटर की एवरेज से रहते हैं, तो यहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा SpO2 जिसको बोलते हैं, तो ये लंग्स की कैपेसिटी 99% रहती है, 98% रहती है, कई बार ओल्ड होता है तो 97-99% रहती है। भाई जैसे जैसे हम हाई एटीट्यूड में इस ऊंचाई पर जाते हैं सी लेवल से, जैसे लेह लद्दाख में है तो लेह है ये आपको 10 से 11,000 हाइट फुट पर है। जितना ऊंचा जाते हैं वहीं ऑक्सीजन लेवल 0 होता है, कम होता है, तो यहाँ ब्रीदिंग ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता है। और कई बार आप डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं, कई बार 0 लेवल से सीधा 11,000 फुट लेवल पे जाते हैं, तो कई बार ये माउंटेन सिकनेस का जो सिम्टम्स है ये आपको 24 आवर्स में आना चालू हो जाता है। ऐसे तो फर्स्ट आवर्स में ही आना चालू हो जाता है। तो फर्स्ट आवर्स में जब हम पहुंचते तो सब लोगों को ऐसा बोला जाता है कि आप बाय एयर आते हैं तो 24 घंटे तक तो आप रूम में एक्लेमाइजेशन कीजिए, ये वातावरण के अनुरूप आप शरीर को कुदरती रीते रहने दीजिए। शरीर ऑटोमेटिक जो लो ऑक्सीजन है ये ग्रहण करेगा। पर आपको जो बीपी की शिकायत है या आपको कोई तकलीफ होती है या आपको हार्ट का प्रॉब्लम्स होता है या आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो, तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर की सलाह सूचन और उनकी दवा के साथ ही ऐसे हाई एटीट्यूड में ट्रैवल कीजिए, नहीं तो आपको लाइफ या डेथ का सवाल आ सकता है। कई लोगों का हाई एटीट्यूड में उनका देहांत भी हुआ है, ऐसी घटना बनी है। तो ऐसे आप जो ट्रैवल के जो शौकीन है और चैलेंज एटमॉस्फेयर में जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से ये वीडियो मेरा आपको एजुकेट करेगा। इसमें जब जैसे आपको हाई एटीट्यूड में जाते हैं तो एक्यूट सिम्टम आता है जिसको EMA बोलते हैं, हाई एटीट्यूड माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। तो कई बार दर्दी को हेडेक होता है, कई बार शॉर्ट ब्रीदिंग होता है, टायर्डनेस होता है, भूख नहीं लगता है, बोलने में तकलीफ रहता है और चेस्ट में थोड़ा टाइटनेस हो जाता है और बॉडी क्रैम्प्स होता है। और ऐसे स्थिति को जो प्राइमरी स्थिति में सिम्टम्स आता है, तो आपको जब हाई एटीट्यूड में जाते हैं तो बॉडी को एक्लेमाटाइजेशंस करना पड़ता है। आपको यही एटमॉस्फेयर में 24 घंटा रहना पड़ता है। सपोज 24 घंटे के बाद भी आपको ब्रीदिंग ज़्यादा रहती है तो और 24 घंटे रहिए। साथ में आप लॉट ऑफ वाटर लीजिए या फ्लूइड लीजिए,
अवॉइड कीजिए आपकी जो बैड हैबिट्स है अल्कोहल लेने का या टोबैको लेने का। क्योंकि कई बार तो हमने बहुत लेह लद्दाख में कई यंग बच्चे होते हैं तो ये लोग बाइकर्स होते हैं, तो बाइकर को भी यही प्रॉब्लम्स रहता है क्योंकि 10,000 हाइट से हम कभी ये एटमॉस्फेयर में हमने कभी रहे नहीं है, तो हमारे लिए एक हिल का चैलेंज बन जाता है। इसका सेकेंडरी सिम्टम्स कई बार हार्ट पल्पिटेशन करने लग जाता है, कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दर्दी को एकदम उसका जो ब्रीदिंग पर मिनट 40 to 15 रहना चाहिए, इसके जरिए 40-50 तक पहुंच जाता है। सीवियर हेडेक रहता है, वॉमिटिंग होता है, नौशिया रहता है। क्या दर्दी को सीवियर वीकनेस आता है तो तुरंत आपको ये मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। ऐसे तो यही एरिया में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सगवड़ किया है, हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, उन्होंने एक क्रिएशंस किया है। वहीं तो नॉर्मल आपको जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में 30,000 फुट पर जो फ्लाइट उड़ता है 35,000 फुट पर हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि जो हाइट का जो फ्लाइट का अंदर का एटमॉस्फेयर ऐसे तरह क्रिएट किया गया है जैसे सी लेवल में। तो ऐसी तरह यहाँ कई हॉस्पिटल ने उन्होंने ऐसे कुछ अरेंजमेंट किया है कि जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं और आपको कोई हेल्थ इश्यू रहता है ब्रीदिंग का, ऑक्सीजन लो का, तो आप इसमें जाके एक दिन या आप जैसे उनके जो केयरफुल डॉक्टर है इसी तरह आप रह सकते हैं। तो ये जो माउंटेन सिकनेस होता है ऐसे तो आधुनिक साइंस में डायोमॉक्स करके ये लोग दवा देते हैं। ये ऐसे तो एंटी डाययूरेटिक्स है, जो शरीर में ज़्यादा फ्लूइड है वो फेंक देता है। बट आपको क्या करने का है, तो आप जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो आप तो फ्लूइड ज़्यादा लेने का है, पानी 4 से 5 लीटर से भी ज़्यादा फ्लूइड धीरे धीरे लेने का है। क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, हवा में से ऑक्सीजन नहीं ले पाते क्योंकि उधर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो हम पानी से ऑक्सीजन ले। नंबर 1। नंबर 2, 24 आवर टू 48 आवर्स आपको रेस्ट करने का है, बराबर, और मन से स्ट्रांग रहने का है। देखो शरीर खुद कर लेगा, आप शरीर के साथ ऐसे प्रेशराइज नहीं हो जाओ। कई बार जो अनमेडिकेटेड पर्सन होता है ये ऑक्सीमीटर साथ में ले जाता है, अभी तो लोगों को ऑक्सीमीटर के लिए मालूम पड़ जाता है, ऑक्सीमीटर लगाता है 80% ऑक्सीजन आता है, घबरा जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। बट जब तक आपको खाली ब्रीदिंग का प्रॉब्लम इशू रहता है तो वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हलते चलते हैं और ब्रीदिंग हो जाए तो थोड़े टाइम वेट कीजिए, स्लो चलिए, पर 24 घंटा से 48 घंटा तो आपको एक्लेमेटाइजेशन होना जरूरी है। नंबर 2, जैसे आप एटीट्यूड में जाते हैं तो ठंड ज़्यादा होती है, तो आपका ठंड को कवर करने के लिए गर्म कपड़े साथ में रखो और सब कुछ ढक के रखिए। जो आपकी उम्र 50 साल की उम्र है तो आप ऐसे कोई एक्सर्शन वाला काम मत कीजिए, और जैसे बहुत सीढ़ी चढ़ाई और आपको कोई ढलान चढ़ाने का है तो ऐसे काम नहीं मत कीजिए। सपोज यही करने का हो तो 10 स्टेप चल के खड़े रहिए, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए और आगे चलिए। और जब भी आपको ऐसे टूर जाने का है तो 1 महीने पहले शरीर को आप तैयार कीजिए, क्योंकि शरीर कई बार हमारा फूड ऐसा होता है, कई बार लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, तो कई बार हाई एल्टीट्यूड में हमारा लंग्स कोपिंग नहीं करता है ऑक्सीजन का। तो आपको भी जो टूर और ऐसे चैलेंजेबल प्रवास का आपको आनंद उठाने का है तो शरीर को ऐसे तरह फीट कीजिए। और जब ऐसे हाई माउंटेन में जाइए तब पानी ज़्यादा पीजिए, कार्ब्स ज़्यादा लीजिए, स्वीट्स थोड़ा ज़्यादा खाइए, ऑयली फैट अवॉइड कीजिए। जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, उनको आपके जैसे डॉक्टर है यहाँ उसकी सलाह सूचन लेके आप दवा लेके जाइए। आपको हेडेक रहता है तो कोई हेडेक की दवा ले सकता है, यार आप कोई नौशिया रहता है तो नौशिया की दवा लेता है। पर सिम्टम कई बार मॉडरेट हो जाती है तो तुरंत आपको लोकल अथॉरिटी या हेल्थ इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल को आपको कांटेक्ट सलाह सूचन करना चाहिए। क्योंकि आप कई बार ओवर कॉन्फिडेंट में रहता है तो कई बार हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, शॉक भी, ब्रेन डेथ भी हो सकता है और किडनी भी स्टॉक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इमरजेंसी ना आए तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो मेडिसिन है उसका नाम है कोका। आप कोका ये क्या करता है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड में जाता है आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, आपको थकान लगता है, वर्टिगो लगता है,
चक्कर आता है, नौशिया आ जाता है, स्लीप नहीं आती है, भूख नहीं लगता है, ऐसे कंडीशन में कोका का उपयोग जरूर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जिनको ऑक्सीपिटल हेडेक रहता है हाई एल्टीट्यूड में, तो जेल्समियम का प्रयोग करना चाहिए। आपको सर्दी खांसी रखती हो, या बॉडी एक होता है, या थकान लगता है, या आपको सेवरल हेडेक रहता है, तब आप ये ब्रायोनिया का उपयोग, जेल्समियम का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार हाई एल्टीट्यूड में ठंड की वजह से आपको न्यूमोनिया होने का संभावना रहती है, तो ब्रायोनिया इज वर्क वेल। तो आपको ब्रायोनिया, ड्राई कफ रहता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, बॉडी को थकान लगता है, चेस्ट में टाइटनेस ज़्यादा लगता है, कफ निकालने में मुश्किल हो जाता है, बहुत निकाले तो गले में सूजन आ जाता है। उस कंडीशन में सबसे पहले ब्रायोनिया यूज़ कीजिए, बाद में फॉस्फोरस का उपयोग कीजिए। मित्रों, कई बार हाई एल्टीट्यूड में आपको नौशिया है, वॉमिटिंग है, इंडाइजेशन है, फटिगनेस लगता है, तो आपको एसिडिटी जैसे गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स प्रोमिनेंट होता है, तब आप कार्बोवेज का उपयोग कीजिए। कार्बोवेज 30 इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। इससे आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, वायु भी बैठ जाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा। मित्रों, आपको कई बार आपको फियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, शॉर्ट ब्रीदिंग होता है, पानी की ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है, ड्राइनेस रहता है और नींद नहीं आती है, घबराहट आता है, फियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कुछ हो जाए तो कोई नहीं मदद मिलेगा, ऐसा कोई सिम्टम मेंटली आता है, तो आपको आर्सेनिक आल-30 का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये जो 5 मेडिसिन है, आप जब भी आप लेह लद्दाख जाते हैं, या केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम में यात्रा प्रभु के धाम में जाते हैं, या कैलाश मानसरोवर की ऐसी टफेस्ट यात्रा 50 साल के बाद करते हैं, तो आपकी यात्रा सफल और सुगम बने, तो 1 महीने पहले आपको शरीर को ऐसे तरह बनाइए, हर रोज़ वॉक कीजिए, खाने में आप जो चर्बी युक्त बिना आहार लीजिए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी मेडिसिन के बारे में आप जानिए, और जहीं भी जाओ तब रेस्ट करके आगे आगे जाइए, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा लंग्स की कैपेसिटी है, अभी हम कोरोना काल में सब लोगों का लंग्स का जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन ग्रास्पिंग कैपेसिटी, ये घट गई है। और जिन लोगों को 50 साल की उम्र है, उनको तो शॉर्ट इफेक्ट हुआ है कोरोना में भी, जिसको कोरोना हुआ है या किसी को नहीं भी हुआ है, पर यही वातावरण में लंग्स की कैपेसिटी, लोगों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी घट गई है। तो जब भी मित्रों आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं और सक्सेसफुल टूर करना चाहते हैं, तो ये दवा आप जरूर लीजिए, आपको हेल्प बनेगा। मित्रों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपका जो भी मित्र ऐसे टूर एंड ट्रैवल में जाते हैं जो साहसिक, तो ये ज़रूर शेयर करना, उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये उनका हेल्थ भी अच्छा बनेगा, टूर भी सक्सेसफुल रहेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।